आलोक जी, ये कह रहे हैं प्रेम जी कि आप लोगों ने तो व्यवधान उत्पन्न किए हैं गुजरात के विकास में, क्यों जनता आपको 125 सीटें दी? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब बात आती है, बिल्कुल इन्होंने विकास तो किया ही है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कल सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाई है विकास पे, और हाई कोर्ट ने भी फटकार लगाई है कि मोरबी में इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ और उसके बाद एक व्यक्ति सस्पेंड नहीं होता है। लट्ठा कांड में देशी शराब पीकर लोग इतने मर गए, एसआईटी बनती है उसका आता पता नहीं होता है। 22 पेपर आउट होते हैं बच्चाओं के, युवाओं के, एसआईटी बनती है उसका कुछ नहीं होता है। जिस समय पर मोदी साहब यहाँ पर आए उस समय पर 10,000 करोड़ का कर्जा इस राज्य के ऊपर था, आज 4 लाख करोड़ के करीब का कर्जा है इस राज्य के ऊपर। जिस तरह से क्राइम रेट भी बढ़ा, डेथ रेट भी बढ़ी, और उसी वजह से है कि आज भी सेक्स रेशियो के मामले में गुजरात जो है वो 19वें स्थान पर आता है। एवरेज सेक्स रेशियो से भी बहुत नीचे है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भी 19वें नंबर पर है। 6,000 स्कूल बंद कर दिए लेकिन विकास बहुत हुआ है यहाँ पर। 30 तक्षशिला कांड हुआ, तीसरी मंजिल पे जिस तरह से 24 बच्चे झुलसकर मर गए सूरत में, और तीसरी मंजिल तक की भी इनके पास क्रेन नहीं थी कि आग बुझाई जा सके, लेकिन विकास बहुत हुआ है। विकास जो है वो कागजों पर हुआ है, और जिस तरह से 2C मॉडल यहां पर चल रहा है गुजरात के अंदर, कमीशन एंड करप्शन, वो पूरी तरह से इस बार उजागर हो रहा है। यही कारण है कि पिछले कई दिनों से मोदी साहब हर दिन अपना गोल पोस्ट बदल रहे हैं। कभी कहते हैं मैं चुनाव नहीं लड़ रहा हूं, कभी कहते हैं भूपेंद्र भाई चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कभी कहते हैं जनता लड़ रही है, और अब अंत में कहने लगे ये चुनाव जो है, ये चुटनी जो है, ये इस बार की चुनाव की नहीं, ये 25 साल बाद की है। मोदी साहब आपने दिल्ली में भी यही कहा था कि 2022 में किसानों की आमदनी डबल हो जाएगी। तो क्या गुजरात के किसानों की आमदनी डबल हो गई थी क्या? आप कहते हैं सबको घर मिल जाएगा 75 साल के बाद। हालत ये, विदेशी मेहमान जब गुजरात में, अहमदाबाद में आते हैं तो गरीबी आपको पर्दे लगाकर ढकनी पड़ती है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। आप किसी भी चीज पर बात कीजिए, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, स्कूल्स की बात कीजिए, एजुकेशन की बात कीजिए, महिलाओं की बात कीजिए, गुजरात कहीं पर भी स्टैंड नहीं करता है। केवल एक चीज में स्टैंड करता है, सबसे ज्यादा ड्रग्स यहां पकड़ा जाता है। 11वीं क्लास के बच्चे के बैग में अहमदाबाद में ड्रग्स की पुड़िया मिलती है। हम पूछना चाहते हैं लट्ठा कांड जो हुआ था उसमें क्या हुआ, 22 पेपर आउट हुए उसमें क्या हुआ, इनके उत्तर दीजिए। लेकिन आप उस पर उत्तर नहीं देंगे। आप इस बात पर ले जाएंगे कि साहब उसने फलां तारीख में वहां ये ऐसा कहा था। अरे भाई किस किस ने क्या कहा था? हम तो कह रहे हैं मोदी साहब आप भी आइए भारत जोड़ो यात्रा में। हम तो अमित शाह जी को भी बुला रहे हैं कि आप भी आइए। महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है, नफरत के खिलाफ है जो आप लोगों ने फैलाई है। आप भी आइए और भारत जोड़ो यात्रा में मिलिए। क्या ये बात है। आप जिस प्रतिद्वंदी के खिलाफ लड़ रहे हैं उतनी मजबूती के साथ आपको अपने स्टार प्रचारक भी उतारने पड़ेंगे, या आपको लगता है कि नहीं ऐसे काम चल जाएगा? देखिए, हमारे पास ईडी, सीबीआई और तमाम संस्थाएं नहीं है कि हम स्टार प्रचारकों को भी रोकें और सब चीज करें। हमारे पास उतना पैसा नहीं है नोटबंदी का जो सब चारों तरफ हम दिखाई दें। मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, दोनों ने माना है कि कांग्रेस बहुत अच्छे से चुनाव लड़ रही है। मैं इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। अब बात आती है, इन्होंने कहा कन्हैया कहाँ है? कन्हैया ने नारे दिए भारत छोड़ो के, भारत तोड़ने वाली बात कही। अरे भाई दिल्ली में आपकी सरकार है, पुलिस आपकी है, जेएनयू आपका है। 2.5 साल हो गए, उस 3 साल उस बात को सरकार पकौड़े तल रही है। अभी तक उसको जेल में क्यों नहीं डाला? पहली डेट पर जमानत क्यों मिल गई? केवल आप कपटी राष्ट्रवाद के नाते आप वोट बटोरना चाहते हैं। हमारा वो रास्ता नहीं। आपने कहा कि साहब जो पिछली बार अल्पेश और हार्दिक थे वो दोनों हमारे यहाँ आ गए। अरे भाई आपके यहाँ तो सारे डिफॉल्टर जा ही रहे हैं। वो हेमंत बिस्व शर्मा की तो सीडी निकाली थी, इससे भ्रष्ट कोई नहीं है। अब वो सीएम है, वो यहाँ हिंदू मुसलमान करता घूम रहा है। क्या ये सच है कि नहीं? और मुझे बता दो कि अल्पेश का वो जो मोदी साहब के लिए उन्होंने कहा था क्या, कि जिस तरह से वो 80,000 का मशरूम खाते हैं मोदी जी, अब मोदी जी उनको दिल से माफ कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? हार्दिक ने क्या कहा था कि मोदी जी यमराज हैं। क्या आप एग्री करते हैं? कपिल मिश्रा, एक और भूल गए आप, मैं याद दिला देता हूं, क्या क्या कहा था स्नूप गेट के लिए उन्होंने दिल्ली की विधानसभा में। वो दिल्ली के कैंडिडेट बने। खैर आपके पास एक वॉशिंग मशीन है, आप सबको धोते हैं और धो के सुखा के फिर वो पवित्र हो जाते हैं। तीसरी चीज मैं पूछना चाहता हूं, 6,000 स्कूल बंद हो गए, उसके बाद कहते हैं आपने काम किया। एक यूनिवर्सिटी सरकारी नहीं खोली, फिर कहते हैं आपने सरकार काम किया।
एक गवर्नमेंट का मेडिकल कॉलेज आपने पिछले 20 साल में 22 साल में नहीं खोला, सब प्राइवेट में दे दिए। 31 मेडिकल कॉलेज है, 31 में से 10 जो हैं वो गवर्नमेंट के हैं, 10 में से 9 हमारे समय में बने, एक अटल जी ने बनाया केवल भुज में। आप एक मेडिकल कॉलेज का नाम बताइए जिसकी नींव सरकारी जमीन पर मोदी जी ने रखी हो और उसमें बच्चे पढ़ते हो। केवल चुनाव प्रचार करने से कुछ नहीं होगा। मोदी साहब रोज गोल पोस्ट बदल रहे हैं, रोज उनकी हालत खराब हो रही है। अगर यहां पर डबल इंजन था तो मोदी साहब 4 दिन से डबल इंजन के नाम पर वोट क्यों नहीं मान रहे? एक इंजन तो बिल्कुल ब्लास्ट होकर लोकोमोटिव शेड में चला गया और दूसरा इंजन मोदी साहब की गाड़ी के पीछे पीछे भाग रहा है कि खिड़की खुले तो मैं इसमें घुस जाऊं। नहीं, आप गलत कह रहे हैं। महंगाई नहीं है इस देश में। निर्मला सीतारमण जी ने कहा महंगाई इसमें कुछ है ही नहीं, वो प्याज भी नहीं खाती हैं, तो आप महंगाई तो है ही नहीं। 412 रुपए का सिलेंडर महंगा था और 1100 रुपए का बहुत सस्ता है, और महंगाई तो है ही नहीं। एक तलाती का पद निकलता है, यहां पर 300 वैकेंसी होते हैं, 17 लाख बच्चे अप्लाई करते हैं, लेकिन बेरोजगारी तो है ही नहीं गुजरात के अंदर। मजा आया।